सभी साथियों को गुड इवनिंग। और जो मैं सीरीज चला रही हूँ, ये मेरा चैनल है जीके पल्स के नाम से। और जो मैं एग्जामपुर की सीरीज चला रही हूँ आप लोगों के लिए, और मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसमें छोटा छोटा सा ही वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा ना, ऐसा है ना, ज़्यादा देर तक अगर पढ़ते हो तो फिर दिक्कत होती है, आलस आने लगता है। तो इसलिए मैं छोटा-छोटा वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को पढ़ने में भी मन लगा रहे और अच्छे से पढ़ाई भी हो जाए, और आपको ये भी ना लगे कि बहुत देर हो गई है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और आप लोगों को बहुत ही ये टॉपिक्स, ये सारे करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत ही काम आएँगे। आप लोगों को पढ़ना ज़रूर चाहिए। आप लोग ऐसा करते हैं कि 2 मिनट, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का वीडियो देखते हैं, उसके बाद स्किप करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से ही फँसेंगे होम गार्ड के। ये सारी एग्जामपुर की सीरीज़ है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। एग्जामपुर वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उन्हीं की मैं सीरीज़ चला रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। तो पहला क्वेश्चन है, ये मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं रिवाइज़ करने के लिए आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सभी फॉर्मेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? 28,000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो बनाया, विराट कोहली ने बनाया है। और अगर किसी को क्रिकेट के खेल में अगर किसी को आउट करना है, तो कितनी तरह से आउट किया जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्रिकेट के खेल में अगर किसी को आउट करना है, तो उसे 10 तरह से आउट कर सकते हैं। आईसीसी जो है वो किसकी कंपनी है? ये एक संस्था है। ये क्या है? संस्था है। और ये किसकी है? ये क्रिकेट की संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में स्थित है। दुबई कहाँ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में। और उसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास किसके अध्यक्ष हैं? बीआईसीसी के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2026 के पहले अंतरिक्ष में किस रॉकेट के तीसरे चरण में खराबी आ गई है? कौन सा ऐसा अंतरिक्ष रॉकेट है जिसका तीसरे चरण में खराबी आ गई है 2026 में? मतलब इसे जनवरी में ही लॉन्च किया गया होगा। PSLV C62 ये किसके द्वारा? ये इसरो की संस्था के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई है। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर, इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और इसी के अंतर्गत जो कुछ एजेंसियां हैं, वो कौन सी हैं? ये एजेंसियां आ जाती हैं। नंबर 1 पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलते रहें और वीडियो मिलता रहे, और ताकि आप लोगों को बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा और सर्च नहीं करना पड़ेगा। सारा जितना भी सिलेबस है, सब एग्ज़ामपुर सर का है। मैं तो बस पढ़ रही हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ।
अगला है इसकी जो संस्था है तो भारतीय दूर दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, देहरादून में। फिजिकल रिसर्च कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, फिजिकल रिसर्च अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। भारत के फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत के 2026 के पहले अंतरिक्ष मिशन में किस रॉकेट को तीसरे चरण में खराबी आ गई है? कौन सी? पीएसएलवी कौन सा रॉकेट है? पीएसएलवी। और जिसके कौन से चरण में खराबी आई है? तीसरे चरण में खराबी आई है। इसरो की किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ये सारी चीज़ें और अन्य संस्थाएं कौन कौन सी जुड़ी हैं इसरो से? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारतीय दूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। फिजिकल रिसर्च कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऐसे आप लोगों को याद करने चाहिए। इटली ने भारतीय उद्योगपति को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किसे किया है? किसे किया है जो नाइट ऑफ द ऑर्डर और इटली से सम्मानित किया है? श्रीनिवास डेम्बो। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और रोम किस नदी पर बसा है? टिबर नदी पर बसा है, टिबर नदी पर। इटली की राजधानी रोम। रोम किस नदी पर बसा है? टिबर नदी पे। और एवं इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। एफ ए ओ का संगठन कहाँ पे? एफ ए ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? रोम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। दुनिया का पहला गहरे समुद्र में रेयर अर्थ खनन परीक्षण किस देश ने शुरू किया है? दुनिया का पहला गहरे समुद्र में रेयर अर्थ खनन परीक्षण किस देश ने शुरू किया है? किसने किया है? जापान ने शुरू किया है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। उसके बाद में नोट में ये याद रखिएगा क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जापान के टोक्यो में स्थित है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जापान के टोक्यो में स्थित है। जापान के टोक्यो में स्थित है। मुख्य द्वीप कौन से हैं? हॉक्काइडो, होस। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का होस द्वीप है। होस द्वीप है जो जापान का सबसे बड़ा है। कहाँ पर स्थित है? टोक्यो में स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोंगल त्योहार तमिल कैलेंडर के किस महीने की शुरुआत के अवसर पर मनाया जाता है? कौन से महीने की? किस कैलेंडर के अनुसार? तमिल कैलेंडर के अनुसार। पोंगल त्योहार मतलब खिचड़ी वाला त्योहार जो है, जिसे गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं और जिसे क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी का त्योहार बोलते हैं। सब जगह अलग अलग बोलते हैं। तो तमिलनाडु का जो कैलेंडर है, तमिलनाडु के कैलेंडर के हिसाब से किस महीने की शुरुआत पर ये त्योहार मनाया जाता है? कौन से महीने के त्योहार पे? थाई महीने के त्योहार पे। थाई महीने के शुरुआत में थाई महीना पड़ता है तमिलनाडु के कैलेंडर के हिसाब से। उत्तर भारत में मकर संक्रांति किसके लिए मनाई जाती है? सूर्य भगवान को अर्पित करने के लिए और 4 दिन का पर्व है। सूर्य भगवान को अर्पित है ये और 4 दिन का ये पर्व है। और ये के पोंगल त्योहार क्या, वही पतंग लोग उड़ाते हैं।
इसमें 4 प्रकार का त्योहार है, 4 दिन का है और 4 प्रकार का है। पहले दिन कौन सा होता है? भोगी पोंगल। दूसरे दिन थाई पोंगल। तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कनुम पोंगल। तीसरे दिन जो मट्टू पोंगल होता है उसमें जलीकट्टू का खेल भी किया जाता है। कौन से पोंगल में? तीसरे दिन जलीकट्टू का खेल किया जाता है, खेल खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पोंगल महोत्सव में नरेंद्र मोदी और जर्मनी के प्रधानमंत्री जी ने पतंग उड़ाई थी आके और शुभारंभ किया था। और तमिलनाडु में खिचड़ी या को पोंगल को क्या कहते हैं? पोंगल ही कहते हैं। और गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यूपीआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की जा रही है? लखनऊ में की जाती है। लखनऊ आंशिक रूप से 1921 ईस्वी में, पूर्ण रूप से 1935 ईस्वी में लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। छठा, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? छठा, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ हुई है? आबू धाबी। आबू धाबी का यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया जाएगा? कितनी योजनाओं का विलय? 3 योजनाओं का विलय किया जाएगा। 3 योजनाओं का। कृषि किस सूची के अंतर्गत आती है? कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है। प्रथम कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में प्रथम कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1970 ईस्वी में हुई थी। एन.आर. मृधा ने की थी। प्रथम कृषक आयोग की स्थापना 18 नवंबर 2004 में हुई थी। प्रथम कृषक आयोग की स्थापना 18 नवंबर 2004 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। राष्ट्रीय कृषि नीति की स्थापना 28 जुलाई सन 2000 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषक नीति की स्थापना 2007 में हुई है। और उत्तर प्रदेश कृषि नीति की स्थापना कब हुई है? सन 2013 में हुई है। उत्तर प्रदेश कृषक नीति की स्थापना सन 2013 में हुई है। उत्तर प्रदेश निर्यात कृषि की स्थापना सन 2019 में हुई है। उत्तर प्रदेश एग्रो टर्की की नीति 2024 में। उसके बाद में आ जाइए अगला क्वेश्चन। आगे के ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा हो। आप लोगों के बहुत ही काम आएंगे। बस आप लोग स्किप करके नहीं जाया करिए। मेरी इतनी विनती है आप लोगों से। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू।